रेगिस्तान में गर्मी अपनी चरम पर थी। रेत पर पैर रखते ही ऐसा लगता जैसे आग सुलग उठेगी। हवा इतनी तपती थी कि पंख फैलाने पर भी ठंडक नहीं बल्कि जलन महसूस होती। उसी तपते इलाके में 3 मजेदार और चंचल तोते रहते थे, मीना, टिंकू और चीपू। तीनों रंग बिरंगे पंखों वाले हमेशा हंसते खेलते और एक दूसरे की टांग खींचते रहते थे। दिन में वे सूखे पेड़ों की पतली सी छाया में बैठकर आराम करते। लेकिन उस साल गर्मी कुछ ज्यादा ही बेरहम हो गई थी। अब पेड़ की छाया भी राहत नहीं दे रही थी। पंख सूख जाते, गला बार बार सूखता और उड़ने की ताकत भी मुश्किल से बचती। दिन बीतते गए, तीनों थकने लगे। कभी मीना पंख से पसीना पोंछती तो कभी टिंकू जमीन पर बैठकर हाँफने लगता। चीपू सबसे छोटा था, इसलिए जल्दी थक जाता। एक दिन दोपहर में तीनों पेड़ पर बैठे थे, तभी मीना ने गहरी सांस ली और बोली, अगर इस रेगिस्तान में कुछ ठंडा मिल जाए तो कितना अच्छा हो। टिंकू ने मजाक में कहा, अरे कहीं से बादल पकड़ लाओ। चीपू हंसते हुए बोला, या इंसानों वाली आइसक्रीम। तीनों हंस पड़े, लेकिन मीना चुप हो गई। उसकी आंखों में कुछ नया सोचने की चमक थी। उसने कहा, हंसने से काम नहीं चलेगा, अगर हम सच में कुछ ठंडा बना सकें तो। टिंकू चौंक गया, रेगिस्तान में ठंडा? मीना बोली, हाँ क्यों नहीं, इंसान रेगिस्तान में भी बर्फ रखते हैं। उस रात तीनों चांदनी में बैठे सोचते रहे। ठंडी हवा तो नहीं थी, लेकिन इरादे ठंडे नहीं, मजबूत थे। अगले दिन सुबह मीना ने योजना बताई। उसने सुना था कि दूर पहाड़ों के पास बर्फ मिलती है और कुछ व्यापारी रेगिस्तान से होकर गुजरते हैं। टिंकू बोला, इतनी दूर? चीपू थोड़ा डर गया, लेकिन मीना ने हौसला दिया। तीनों ने तय किया कि वे छोटे छोटे टुकड़ों में बर्फ लाएंगे। सफर आसान नहीं था। धूप सिर पर आग बरसा रही थी। रास्ते में रेत के तूफान आए, पंखों में धूल भर गई, लेकिन तीनों ने हार नहीं मानी। कई दिनों की मेहनत के बाद वे पहाड़ों तक पहुंचे। वहां की ठंडी हवा ने पहली बार उन्हें राहत दी। उन्होंने बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े उठाए और सावधानी से कपड़े और पत्तों में लपेट लिए। वापसी का सफर और भी मुश्किल था, क्योंकि बर्फ पिघल न जाए इसका डर था। वे ज्यादातर रात में उड़ते और दिन में छुप जाते। आखिरकार एक शाम वे अपने रेगिस्तान लौट आए। अब सवाल था, बर्फ को कैसे बचाया जाए। मीना ने मिट्टी, पत्थर और सूखे पत्तों से एक छोटा सा ठंडा घर बनाने का सुझाव दिया। तीनों ने मिलकर एक गड्ढा खोदा, उसकी दीवारें मोटी की और ऊपर से पत्तों की छत बनाई। अंदर बर्फ रखी गई। कुछ बर्फ पिघल गई, लेकिन कुछ बच भी गई। जब पहली बार उन्होंने ठंडी हवा महसूस की, तीनों खुशी से चिल्ला उठे। तभी टिंकू को याद आया आइसक्रीम। उसने कहा, अगर हम फल, थोड़ा पानी और बर्फ मिलाएं तो। पास ही खजूर और कुछ मीठे फल थे। उन्होंने फल मसल कर बर्फ के साथ रखा और उसे जमने दिया। अगली सुबह जब उन्होंने चखा तो वो पूरी आइसक्रीम तो नहीं थी, लेकिन ठंडी और मीठी जरूर थी। चीपू खुशी से नाचने लगा। मीना मुस्कुराई और बोली, हमने कर दिखाया। धीरे धीरे ये खबर पूरे रेगिस्तान में फैल गई। दूसरे पक्षी, खरगोश और यहां तक कि कुछ थके हुए ऊंट भी देखने आए। तीनों तोते किसी को मना नहीं करते। वे सबको थोड़ी सी ठंडक और मीठा स्वाद देते। बदले में कोई पानी लाता, कोई फल, कोई छाया देने में मदद करता। रेगिस्तान में पहली बार मिलकर जीने का एहसास हुआ। एक दिन दूर से कुछ इंसान आए। उन्होंने देखा कि जानवर मिलकर एक ठंडी जगह बना रहे हैं। वे हैरान हुए और बोले, अगर ये छोटे पक्षी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। उन्होंने भी पानी और छाया का इंतजाम किया। रेगिस्तान में जिंदगी थोड़ी आसान हो गई। शाम को तीनों तोते अपने ठंडे घर के बाहर बैठे थे। सूरज डूब रहा था, आसमान नारंगी हो गया था। टिंकू बोला, सोचा नहीं था